हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का दिवस बहुत ही सुंदर दिवस है और हमारे बीच में बहुत से प्रमुख व्यक्ति बैठे हुए हैं मंच पे। महाराज लोगों से तो आप परिचित हैं ही, मगर आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपको आपके समक्ष कुछ ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत काम किया। विशेषकर अमित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सेवा करते हैं मुंबई के एक विशेष अंग का, जिसको कि जुहू स्कीम और अंधेरी और बहुत सा सेवा करते रहते हैं और हमें बहुत प्रसन्नता है कि वो आज इस मंच पे आरूढ़ आपके समक्ष हैं। उनका जीवन का लक्ष्य ही है जनमानस की सेवा और उनको भगवत भक्ति की ओर प्रेरणा अपने आचरण द्वारा, अपनी सेवा द्वारा। उसके बाद में हमारे गजानन कीर्तिकर जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वेरी फाइन रिफाइंड पर्सनालिटी, सशक्त व्यक्ति, सेवाधारी, इसलिए हमारे पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। उनके साथ में बैठे हुए हैं हिज होलीनेस हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु, जो हमारे गुजरात प्रांत के जोनल सेक्रेटरी हैं और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने पाश्चात्य देश के सभी उन आसक्तियों को परित्याग करके प्रभुपाद जी के चरण में समर्पित अपने जीवन को कर दिया। लगभग 50 वर्ष से भी ज़्यादा उनकी सेवा आध्यात्मिक जीवन में है। उसके बाद में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो जीबीसी हैं, इनिशिएटिंग गुरु हैं और पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहते हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी जी मंदिर के जीबीसी हैं और बहुत सालों से प्रभुपाद जी की इस मूवमेंट में अपने अथक प्रयास से लोगों को कृष्ण भावनामृत में ओतप्रोत करते रहते हैं। उनके साथ बैठी है पंकजा, उनका करतल ध्वनि से सिल्का। उनके पिताजी गोपीनाथ जी मेरे बहुत मित्र, अच्छे मित्र थे। जब भी वो जगन्नाथ जी का नाम सुनते थे रथ यात्रा में, वो पहले वहां पर पहुंच जाते थे। एक समय था जब हम लोग गिरगांव चौपाटी पर रथ यात्रा करते थे और क्रॉस मैदान में रथ यात्रा करते थे, तो गोपीनाथ जी को जो ही मैं बोलता था रथ यात्रा, वो पहले से ही मेरे को बोलते रथ यात्रा कब है, रथ यात्रा कब है, मेरे को कब आना है। उन्हीं की सुपुत्री पंकजा मुंडे, जब हम उनको, जिस दिन उनका शपथ समारोह हुआ था, मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि अपने पिता का प्रतिनिधित्व इस महाराष्ट्र में कर रही है और भगवान उनको असीम 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 कृपा बरसाए, उनको शक्ति दें। और उसी वक्त में जब शपथ समारोह हो रहा था तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, और भी जितने भी बीजेपी के जितने भी लोग शपथ समारोह लिए वो हमारे मंदिर में हमारे साथ में इतने सालों से बड़े मित्र हैं। मगर मैं गोपीनाथ जी को कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि उनका सनातन धर्म के प्रति जो अनुरक्ति थी और सेवा करते थे, he was very different all together. Then we have His Holiness Navgendra Swami Maharaj, who has come all the way from Kashmir, हाँ, जहां पर गोला बारूद फूट रहा है हरमल, मगर उन्होंने अपनी सेवाओं को छोड़ा नहीं, वो अटल रहे वहां पर और उन्होंने बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण किया और वो हरे कृष्णा एक्सप्लोजन कर रहे हैं वहां पर। तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा करतल ध्वनि करेंगे, हंसिए मत, सीरियस मामला है। सो दिस इज हिज होलीनेस नवगेंद्र स्वामी महाराज। बाहर के वासियों को वहां पर मंदिर बनाने नहीं दिया जाता है, मगर उन्होंने अपने पुरखों की जमीन को कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत करके वहां पर सुंदर मंदिर बना दिया।
और एक दफा मुझे करण सिंह जी कह रहे हैं, ये स्वामी जी ने मंदिर कैसे बना दिया वहां पर, क्योंकि सब गरीब है और 90% मुस्लिम है, वो तो मंदिर के लिए दान देते नहीं है। मगर नवगेंद्र स्वामी महाराज पूरे विश्व भर में जाके भिक्षा याचन करके उन्होंने वो सुंदर मंदिर वहां पर बनाया है। जिन्होंने अभी तक देखा नहीं अवश्य जाइए वहां पर, ताकि हिंदुओं की बस्ती ज्यादा बढ़े वहां पर। ओके। और श्रीनगर में भी बहुत अच्छा मंदिर बन चुका है, वहां पर भी प्रचार हो रहा है और बड़े विस्फोटों के बीच में भी कृष्ण भावना का एक्सप्लोजन हो रहा है। उनके साथ में बैठे हुए हैं हमारे महाराष्ट्र के गौरव लोकनाथ स्वामी महाराज। लोकनाथ स्वामी महाराज जी के महाराष्ट्र में तो कई मंदिर बनाए, मगर इन्होंने पूरे भारत में और पूरे विश्व भर में प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेके बैलगाड़ी में हरिनाम संकीर्तन किया, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप बैलगाड़ी लेके जाइए और पूरे देश विदेश में जाइए। पहले उन्होंने पूरे इंडिया में लगभग 6 बार पदयात्रा जा रही है पूरे विश्व भर में, डिंडी यात्रा। लोकनाथ महाराज मुझे करेक्ट कर रहे हैं, डिंडी यात्रा करते हैं और उनके हजारों लाखों भक्त लोग उनके साथ में चलते हैं और डिंडी यात्रा में पंढरपुर में जाते हैं। और पंढरपुर में एक विशेष घाट बना रहे हैं वहां पर, प्रभुपाद घाट। आज मेरे समक्ष यहाँ पर सभी महाराष्ट्र के लोग हैं जो कि पार्लियामेंट में हैं, जो असेंबली में हैं। वहां पर आज तक मैंने ऐसा काम नहीं देखा है गवर्नमेंट ने भी किया हो, मगर वो काम इस्कॉन लोकनाथ स्वामी महाराज जी के नेतृत्व में वहां पर हो रहा है। वहां पर पंढरपुर में इतना बड़ा घाट बन रहा है ताकि वहां पर लोग स्नान करें, अच्छी तरीके से विठल जी का दर्शन करें, और बहुत कुछ भी उनको देने वाले थे। यहां तक कि सुना गया था कि विठोबा जी की सेवा भी हिज होलीनेस लोकनाथ महाराज जी को देने वाले थे, मगर उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे सबके साथ चलना है, सबका विकास करना है आध्यात्मिक जीवन में। उनके साथ में बैठे हुए हैं देवकीनंदन प्रभु, हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं, बैठे हैं जुहू में, मगर काम करते हैं कानपुर में, बिहार में, और भी पूरे विश्व के कई कई कोने में सेवा करते रहते हैं और बड़े शांत बैठे हैं। जब वो बोलेंगे तो थोड़ी सी शेर की गर्जन लगेगी आपको। तो पीछे हमारे साथ में आत्मनिवेदन स्वामी महाराज, जिनका परिचय ऑलरेडी किया गया है, भ्रमण करते रहते हैं। और प्रबोधानंद स्वामी महाराज बहुत अच्छे सन्यासी हैं, उभरते हुए प्रचारक है, पूरे विश्व भर में जाते रहते हैं। ब्रजहरि प्रभु हमारे जुहू के मंदिर के अध्यक्ष हैं, उनके साथ में मुकुंद माधव प्रभु बैठे हुए हैं, वाइस अध्यक्ष हैं। और पीछे हमारे साथ में हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज जी बैठे हुए हैं, और उनके साथ में वासुघोष प्रभु, वो भी बड़ौदा मंदिर के अध्यक्ष हैं। और भक्ति राघव महाराज, आपको बड़ा सुन के बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारतवर्ष में और पाश्चात्य देश में गौरक्षा का जो अभियान चला रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट और गौरक्षा का अभियान पूरे विदेशों में, भारतवर्ष में, और एक अनूठा प्रस्तुतिकरण करते हैं विलेजेस को सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनाया जाए, और विलेजेस में कैसे हम अपने फार्म भाइयों को, उनको अच्छी तरीके से आध्यात्मिक सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का जो रसास्वादन है उसको कैसे करा सके, उसमें बहुत काम किया है इन्होंने। और उनके साथ में बैठे हुए हैं सर्वद्रिक प्रभु, जो नॉर्थ कैरोलिना से आए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रचारक हैं। भारतवर्ष में भी अभी अभी विभिन्न प्रकार स्थानों से, स्टेट्स में प्रचार करके आए हुए हैं। मैं उन सब को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं।
आप शायद आश्चर्यजनक होंगे कि ये सीमित जगह पे हम लोगों ने क्यों ये कार्यक्रम रखा, जहां पर कि लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में, क्योंकि यहां पर जगन्नाथ जी विराजे हैं। लगभग 4 साल से 5 साल से पहले ये स्कूल का उद्घाटन हुआ है और बम्बई में जगन्नाथ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारे फीलिंग्स हैं कि यहीं से जब भी रथ यात्रा स्टार्ट करें, नहीं तो हम बड़े ग्राउंड में कर सकते हैं या स्टेडियम में कर सकते हैं। वैसे ये कार्यक्रम स्टेडियम में होने वाला था, अंधेरी स्टेडियम, क्योंकि वहाँ पर फीफा का था तो हमारा एप्लीकेशन रद्द कर दिया गया। तो नेवरदलेस हम लोग डिस्करेज नहीं होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन कहीं से भी प्रकाश हो सकता है, इसलिए यहाँ पर किया हुआ है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम हमारे जमुनाबाई नर्सरी स्कूल के ग्राउंड में है, जहाँ पर कल मुख्यमंत्री जी भी पधार रहे हैं, हमारे बाकी सभी नेता लोग आ रहे हैं। फिर लास्ट दिन हमारे पार्लियामेंट मेंबर हिमा जी भी नृत्य कर रही हैं भगवान के लिए, प्रभुपाद जी के लिए। और भी ऐसे कार्यक्रम रखे हुए हैं जिसकी अवगति आपको दिया जाएगा। मगर आप सबसे ये निवेदन है कि उत्साहपूर्वक इस फेस्टिवल में भाग लें। ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि और भी 2-3 दिन बोलना है। जो मंच पे हैं पंचरत्न प्रभु जी। Oh, we have with us a wonderful another devotee, Panchratna Prabhu, who has just come from Mayapur, East Bengal, America. And Panchratna Prabhu is also taking care of our CSR activities. Recently, the government has launched a big scheme in India, CSR activities, corporate social activities. So he is heading that whole program, and ISKCON is coming up with a very nice program whereby all the industries can also dovetail their services with ISKCON. So he's heading that. And I would like to stop here, and I would like to request now, first of all, I would like to request His Holiness Loknath Swami Maharaj to address, because मी मराठी माझा महाराष्ट्र, पहला कर्तव्य लोकनाथ स्वामी महाराज. Thank you very much, Devkinandan Prabhu, for giving us concise concept of unifying with each other and trying to unify the whole mood of serving Srila Prabhupada in an intense desire, with an intense desire. So, thank you very much. I would like to request now Gajanand ji, and he is another stalwart leader of Maharashtra. He is very, very nice person, nice, devoted person, I can say, and lot of love for his own country, for his own Maharashtra, and for us, his own Sanatan Dharma. Gajanan Kirtikar ji. And Maharaj is beckoning you for another sumptuous prasadam in the evening. So this is a wonderful 2 meals which are really transcendentally prepared by Nitai Prabhu, and he is doing his best. And of course there are so many speakers on the dais. Please don't give me sharp if I won't allow you to speak, because in the evening all the Prabhupada disciples are going to speak, and everybody, you are going to be in the pandal at Juhu. Nobody is going to go to home, because then there will be thousands and thousands of people coming over there also. So this session I will not be able to allow everybody to speak here, because we have to start Rath Yatra at 1 o'clock sharp. That is the directive of our traffic rules and regulations, and we have to see that we reach in time so that we don't obstruct traffic, we don't put people in trouble. That is what ISKCON is very famous for. We are very Shanti Parast, rules Parast, and try to follow the rules and regulations of the government and the Lord in 100%. Now I would like to request Navi Yugandhar Maharaj, if I don't give him chance, he will give me a special sharp
because I will pray to him that he should restrict for 2 minutes, and evening everybody will get a lot of time to speak, and after that we'll have, I can call her my daughter like Pankaja Munde, and a very Sashakta leader, and then we'll go for an inauguration of Rath Yatra over on the Rath. The Rath, Jagannath, Baladev, Subhadra have been already taken onto the Rath, and that's how we'll start the Rath Yatra with the hands of all the three stalwarts from our polity. I will request His Holiness Navgendra Swami Maharaj, please. Namo